है लोग आपको हराने के लिए, गिराने के लिए कुछ भी करने लग जाएंगे, क्योंकि पेट में गुड़गुड़ होती है ना, कोई इन्फॉर्मेशन अपने पास रखते हैं तो छुपाया नहीं जाता ना। अक्सर लड़कों के साथ भी प्रॉब्लम है, लड़कियों के साथ भी प्रॉब्लम है। तो चाणक्य भी यहाँ पे कहते हैं कि कोई राज तब तक ही राज है जब तक वो आपके पास है। अगर लोगों को पता चल गया कि आप क्या करने वाले हो तो समझो कि आप हार गए। इसलिए अपने इंटेंशंस को हमेशा छुपा कर रखना है। हम आ गए हैं 48 लॉज ऑफ पावर के थर्ड लॉ के बारे में बात करने के लिए। थर्ड लॉ जो है ना, वो बात करता है कंसील योर इंटेंशंस। इसका मतलब क्या है कि आपके जो इरादे हैं ना, वो किसी को भी पता नहीं लगने चाहिए। अगर लोगों को आपके इरादे पता चल गए तो समझ लो जो आप करने वाले हो वो काम ढंग से कभी होगा ही नहीं। मैंने पहले बात की थी, जो 48 लॉज ऑफ पावर की बुक है ना, ये बहुत पावरफुल बुक है जो आपको एक पावरफुल इंसान बना देगी। हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करके चलेंगे जो आपके बचपन के बिलीव्स थे ना, उनको बिल्कुल चेंज करने वाली है। तो रेडी हो जाओ वीडियो में आगे बढ़ने के लिए। सबसे पहले हम बात करके चलेंगे ऑनेस्टी के बारे में। जब आप छोटे थे तो आपको किसी ने बताया होगा कि भाई ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। सुना है ऐसा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता अगर आप पावर में रहना चाहते हो। देखो, अगर आप बहुत नॉर्मल सच्चे पुरुष बन के ज़िंदगी नॉर्मल काटनी है तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बट अगर आपको ज़िंदगी में बहुत ऊपर जाना है, आपको पावर में रहना है, तो ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब आप ऑनेस्ट होते हो, आप लोगों को सच बोलते हो, तो लोगों को सच अक्सर बुरा लग जाता है। तो रियल लाइफ में अपना काम अगर आपको निकालना है तो सच नहीं बोलना, लोगों को वो बोलना है जो वो सुनना चाहते हैं। इसका मतलब आपको अपने वर्ड्स को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, आपको अपने वर्ड्स को शुगर कोट करना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा चेंज ट्विस्ट करना पड़ेगा, ताकि जो सुन रहा है, जिसको आप बोल रहे हो, उसको आपके वर्ड्स सुनने में अच्छे लगे। जब उसको आपके वर्ड्स अच्छे लगेंगे तो उसको आप भी अच्छे लगने लगोगे, और तब ही आप सामने वाले से अपना काम निकलवा सकते हो, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आपको एक चीज़ बता के चलता हूँ, बहुत डार्क है, साइकोलॉजी से सीखा मैंने, डार्क साइकोलॉजी के अंदर ये पॉइंट आता है। अगर आप सिंसियर, तो आपको क्या करना है, ऑफिस के अंदर या कलीग्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ या पड़ोसियों के साथ या बिजनेस में, जहाँ पे भी आप हो, आप सिंसियर इंसान बन जाओ। अक्सर लोगों के साथ एक मेंटल प्रॉब्लम है, पता क्या? अगर आप सिंसियर हो तो उनको लगेगा कि आप ऑनेस्ट, अगर आप सिंसियर हो तो उनको लगेगा कि आप ऑनेस्ट हो। तो इसलिए हमेशा कोशिश करो सिंसियर बनने की, ताकि लोग हमेशा मिसलीड हो जाए और आपको ऑनेस्ट समझने लगे। और अगर वो आपको ऑनेस्ट समझेंगे तो आपके लिए बहुत कुछ करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो इसलिए एक मैंने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में यहाँ बात करके चला, सिंसियर बनो। बिकॉज पीपल गलती से ये जानना जाने कैसे भी बोलो, बट उनका साइकोलॉजिकल का माइंड ऐसे चलता है कि वो आपके सिंसियरिटी को ऑनेस्टी समझने वाले हैं। और उससे अलग, अगर आप ऑफिस में या बिजनेस में या किसी के साथ हो ना, ओवर पैशनेट मत बनना। अगर आप ओवर पैशनेट हो गए, लोग बोलते हैं ना कि हमें पैशनेट होना चाहिए, हमें ओवर पैशनेट होना चाहिए। अगर आप ओवर पैशनेट हो तो लोगों को आप बुरे लगने लग जाओगे, क्योंकि जैसे ही आप ओवर पैशनेट बनोगे, आप सस्पिशन की कैटेगरी में फॉल कर जाओ। लोगों को लगेगा भाई आप तो कुछ करने वाले हो, आपके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, आप कुछ प्लान बना रहे हो। देखो क्या होता है, लेट्स से ऑफिस से प्रमोशन का टाइम आने वाला है, अगर आप ओवर पैशनेट हो गए तो सबको पता चल जाएगा कि आप तो प्रमोशन की रेस में सबसे आगे खड़े हो, और लोग आपको गिराने के लिए कुछ भी करने लगेंगे। इसलिए ओवर पैशनेट नहीं होना। ओवर पैशनेट से जनरेट होता है सस्पिशन, और जैसे ही सस्पिशन आता है, लोग आपको हराने के लिए, गिराने के लिए कुछ भी करने लग जाएंगे। ओवर पैशनेट नहीं होना, तो ओवर पैशनेट नहीं होना तो मुझे क्या करना है, आपको लोगों के अंदर ना, लोगों के साथ ब्लेंड हो जाना है। अभी अरे ब्लेंड का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा पॉइंट समझ के देखो। ब्लेंड का मतलब पता क्या है, लोगों में घुल मिल जाओ। यानी कि जैसा बाकी लोग बिहेव कर रहे हैं, आप उन्हीं की तरह बिहेव करने लग जाओ। जैसे ही आप लोगों में मिल जाओगे तो आप सस्पिशन से दूर हो जाओगे। पुराने ज़माने में अगर आप बात करके चलो, कुछ टेररिस्ट होते थे या कुछ एजेंट्स होते थे बाहर देश के, वो एजेंट्स इंडिया में आके इंडिया वाले लोगों में ही मिल जाते थे, उनके साथ उनके तरीके से ही रहने लग जाते थे, तो वो सस्पिशन में नहीं आते थे। हमारे भी इंडिया के कुछ एजेंट्स हैं
वो जब बाहर देश में जाते हैं ना तो एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी जीना शुरू कर जाते हैं। वो डेली बेसिस पे जॉब पे जाते हैं या अपना कोई छोटा मोटा धंधा करते हैं और बैक एंड पे वो सारी प्लानिंग करते हैं। वो अपने इंटेंशंस किसी को नहीं बताते, अपने इंटेंशन को छुपा के रखते हैं। अगर उनकी इंटेंशंस बाहर आ गई तो समझ लो उनका पर्दाफाश हो गया और जान से भी जा सकते हैं। तो इसलिए हमारे एजेंट्स भी इस लॉ को ना बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। हमारे जितने भी एजेंट्स हैं, इंडिया के बोलो बाहर के बोलो, जितने भी एजेंट्स हैं उनके लिए तो ये लॉ इतना पावरफुल है, इतना यूज़ करते हैं वो। उन्हीं से ही ये लॉ बना है, वहीं से हमको पता चला है कि कैसे हमको चीज़ों को एनालाइज करना है, कैसे हमको सिचुएशन को हैंडल करना है। तो आप सस्पिशन से बच सकते हो अगर आप लोगों के साथ ब्लेंड हो जाते हो। तो हमेशा ऑफिस के अंदर भी यही करना है आपको। आपको क्या करना है, जैसे आपके बाकी लोग रिएक्ट कर रहे हैं ना, उन्हीं के जैसे बन जाओ। आप सस्पिशन में आओगे ही नहीं। लोग बोलेंगे यार ये प्रपोजल तो बेकार चीज़ है, आप बोलो हाँ बेकार चीज़ें, कोशिश करो बस आ जाता है, ठीक है नहीं तो ठीक है। मतलब ओवर नहीं करना आपको, ओवर पैशनेट नहीं दिखना लोगों को। आपको ऐसे दिखना है कि आप चिल हो भाई, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपको भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपको थोड़ा इस तरीके से रह के दिखाना है। फिर क्या है, लोगों को ना ऑफ ट्रैक करना सीखो। ऑफ ट्रैक का मतलब क्या है, देखो एक इंसान के अंदर ना एक सबसे बड़ी कमी बोलूँगा मैं इसको भी, मतलब इंसान के अंदर बहुत सारी कमियाँ है। देखो हम इतनी सारी वीडियोस बना रहे हैं, इतनी बातें करके चल रहे हैं और वो एक्चुअली में हमको फ़ायदा इसलिए पहुँचा रही है क्योंकि लोगों के अंदर कमियाँ हैं। जब लोगों के अंदर कमियाँ होगी तभी तो आप उस कमियों का फ़ायदा उठा पाओगे। जहाँ पे लोग कमी खाएँ, यानी कि जहाँ पे लोग लो हैं, बिलो एवरेज जा रहे हैं जिस सिचुएशन या जिस स्किल के अंदर, उसी स्किल को अगर आप बढ़ा लोगे तो आप बाकी लोगों से आगे निकल जाते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ना अगर आपके कोई ऐसी इंटेंशन है ना, आपको कुछ बड़ी चीज़ अचीव करनी है, तो उसके लिए ना छोटी छोटी चीज़ों के ना जो अलग है, जो आप करना चाहते हो वो नहीं, उससे कुछ और डिफरेंट डायरेक्शन की चीज़ का पैटर्न बनाना शुरू कर दो। अगर आपको कुछ अचीव करना है बड़ा, तो किसी और चीज़ के छोटे छोटे ना काम करना शुरू कर दो। जैसे ही आप 3-4 कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी करोगे जो किसी और डायरेक्शन में लेके जाएगी, तो लोग ना मिसलीड हो जाएंगे। और इंसान के साथ जो प्रॉब्लम की बात करो, वो प्रॉब्लम पता है क्या है, वो ना अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं और आपकी जो चीज़ें कर रहे हो ना उनसे पैटर्न ड्रॉ करने लगेगा। आपने मूवीज़ देखी होगी, धूम मूवी देखी होगी, तो भाई यही गलती चोर कर रहे हैं, वो पैटर्न बना देते हैं। और आपको इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है कि आपको भी पैटर्न बनाना है ताकि लोग उस पैटर्न को फॉलो करें और वो किसी और डायरेक्शन में निकल जाएं और आप कुछ और करके चले जाओ। जैसे अक्सर ना अगर आप मैचेस देखते हो, क्रिकेट के शौकीन हो, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि काफ़ी लोगों को क्रिकेट पसंद नहीं होता है। तो अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट में पता है अक्सर क्या बोला जाता है कि जो IPL होता है ना, उसके अंदर जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स होते हैं वो एक्चुअली में इंडिया की कंडीशंस को देखने, इंडिया के प्लेयर्स को एनालाइज करने, प्लेयर्स को स्टडी करने के लिए आते हैं। क्योंकि इंडिया काफ़ी एक बड़ी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम मानी जाती है। तो वो क्या करते हैं, वो इंडिया में आते हैं, इंडिया के साथ खेलते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके साथ होटल में रहते हैं, उनके साथ पार्टी करते हैं, उनकी चीज़ों को समझते हैं, उनसे बॉलिंग एक्शन सीखते हैं, उनकी बैटिंग समझते हैं, उनकी कमियाँ देखते हैं कि कैसे कैसे इनकी क्या क्या कमियाँ हैं, और वो फिर वर्ल्ड कप जीत के चले जाते हैं। जिसका मुझे आज भी तो पता है कि इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई थी, 2019 में भी नहीं जीती और 2023 में भी नहीं जीती। बट एक्चुअली में क्या था, इंटेंशंस कोई नहीं बताता। एक आई थिंक डेविड वार्नर की एक चैट लीक हुई थी जिसमें उसने बताया कि भाई हमारा तो इंटेंशन ही था, हम एनालाइज कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे इंडियन की पिचेस को, सब चीज़ों को। तो भाई अपने इंटेंशंस को ना किसी को नहीं बताना, अपने इंटेंशंस को छुपा के रखो और लोगों को मिसलीड करो। ऑस्ट्रेलिया पहला मैच इंडिया से हार गई थी तो लोगों को लगा था कि शायद इंडिया तो अभी भी जीत जाएगी, बट एक्चुअली में तो एक हार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त। अगर आप वर्ल्ड कप ही जीत गए, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीते, इंडिया हारी, तो अब मेन क्या निकल के आया है यहाँ से क्रक्स ना, अपनी इंटेंशंस को छुपा के रखना है, अपने इंटेंशंस को लोगों को नहीं बताना। क्योंकि क्या होता है सर, पता है एक और चीज़ बताता हूँ इन्फ्लुएंस के बारे में। आपको कुछ अचीव करना है, कुछ बड़ा कुछ करने वाले हो आप, और अगर आपने उसको ऑफिस में किसी एक को बता दिया ना कि यार तू मेरा दोस्त है, किसी को बताइए मत, आपने तो उसको बता दिया, मन हल्का कर लिया, क्योंकि पेट में गुड़गुड़ होती है ना, तो इन्फॉर्मेशन अपने पास रखते हैं तो छुपाया नहीं जाता ना। अक्सर लड़कों के साथ भी प्रॉब्लम है, लड़कियों के साथ भी प्रॉब्लम है। और तो लड़के से बदनाम है कि लड़कियों के पेट में कुछ नहीं छुपता, बट सेम लड़कों के साथ भी होता है। तो लड़के क्या करते हैं, अक्सर वो अपने दोस्त को बता देते हैं कि यार मैंने ऐसा देखी तो ऐसा करूँगा, और वो दोस्त किसी और दोस्त को बताया था कि भाई किसी को बताइए मत, सिर्फ तेरे को बता रहा हूँ, और वो किसी और को बताया था भाई सिर्फ तेरे को बता रहा हूँ, किसी और को बताइए मत, और ऐसे करके वो बात सब जगह फैल जाती है। तो चाणक्य भी यहाँ पे कहते हैं कि कोई राज तब तक ही राज है जब तक वो आपके पास है। अगर वो किसी को भी बता दिया तो समझो वो राज रहा ही नहीं, वो कहाँ कहाँ किसके थ्रू फैल के कहाँ कहाँ तक पहुँचेगा अपन अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। किसी को तो टॉक ऑफ द टाउन भी बोलते हैं, कोई छोटी सी बात लीक होकर सब जगह फैल जाती है। तो भाई अपने इंटेंशंस को छुपा के रखो, टाइम आने पर अपने इंटेंशन को इस तरीके से यूज़ करो कि सामने वाले को पता भी ना चले कि आप कब से यही प्लान कर रहे थे। एंड टाइम पे ऐसे चोट मारो कि जो जीत है ना वो सिर्फ
आपकी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है और लग रहा है कि आपको कुछ लर्निंग हो रही है, आप लाइफ के अंदर कुछ आगे बढ़ रहे हो, तो मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियोस को लाइक कर देना और अपने उस दोस्त के साथ भेजना जिससे आपको लगता है कि उसकी लाइफ भी अच्छी हो सकती है। बट ऐसे इंसान को मेरी वीडियोस मत भेज देना जो इन चीज़ों को आपके ऊपर ही यूज़ करने लगे। तो बड़े ध्यान से इन वीडियोस को समझना और बड़े ध्यान से एनालाइज करना कि किसको भेजनी है और किसको नहीं भेजनी। दैट्स ऑन फॉर द डे। मिलते हैं अगली वीडियो में। हम बात करके चलेंगे 4th लॉ ऑफ पावर के बारे में। हम सारे लॉ को सीरीज़ में पढ़ रहे हैं। मैंने कई वीडियोस देखी थी, कुछ लोगों ने सीरीज़ को ब्रेक कर रखा है। नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे। हम हर वीडियो को सीरीज़ के अंदर ही लेके जाएंगे ताकि आपको कभी भी किसी लॉ को और डिटेल में पढ़ना है या रेफरेंस लेना है तो आप बुक में जाके उसी लॉ को सर्च करके उसको पढ़ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर द डे।